नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है, तो आप लोग देखिए। तो आइए देखते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं फिर टेस्ट की शुरुआत की जाए। कल का जो टेस्ट होगा वो मैंने बताया है कि 100 प्रश्न जो होंगे वो मैं आपके लिए ज्योग्राफी के लेकर के आऊँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ पर्यावरण भी रहेगा, तो आप लोग कल पर्यावरण वगैरह भी तैयार कर लीजिएगा। कल परसों में वो दोनों भी टेस्ट कंटिन्यू आने वाले हैं, पर्यावरण का टेस्ट और उसके बाद में आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे बताया जाए उनको। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, जहांदार शाह किस शासक के मरणोपरांत गद्दी पर बैठा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही हो जाएगा, बहादुर शाह फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, किस मुगल शासक ने अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी सही हो जाएगा, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। चेन्नई में है, मतलब मद्रास में। ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संधि दी गई है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सी संधि जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग बताइए। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब आपको मेरे जो मैं सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की उसमें आपको लगभग चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बी सही है, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि 1780 में नहीं हुई थी, 84 में हुई थी। तो याद रखिएगा, दरअसल परीक्षाओं में एक प्रश्न संधि से आपसे ज़रूर पूछा ही जाता रहा है। कभी आपसे संधि में पूछ लिया जाएगा कौन पहले हुई कौन बाद में हुई, इस तरीके से क्रम सेट करने के लिए पूछ लिया जाएगा, या किस युद्ध में कौन सी संधि हुई, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। और एक प्रकार ये है जो मैंने आपको दिया है, एक तरफ वर्ष और दूसरी तरफ संधि दी रहेगी, आपको बताना रहेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये सब आप संधि वगैरह हो गया, युद्ध वगैरह हो गया, इनको आप लोग ज़रूर याद करके ज़रूर जाइएगा। और थोड़ा सा भी आगे चल करके जब इसमें भी कुछ एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जब हम थोड़ा सा बात करेंगे कृषक विद्रोह वगैरह और जो विद्रोह वगैरह में उनको लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों पर है, यह कथन संबंधित है? बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों पर है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ए सही हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से ये संबंधित है, जिसमें किसकी हार हुई थी? टीपू की इसमें पराजय हो गई थी, और ये वेलेजली का कथन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, किसके शासन काल में ब्लैक होल घटना घटित हुई? तो ब्लैक होल घटना घटित हुई थी किसके काल में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो डी सही है, सिराजुद्दौला के काल में घटित हुई थी। हालवेल था जिसने बताया था कि ऐसी घटना हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था 1772 में। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान प्रश्न है, बताइए।
प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही है। पेशवाई को कब समाप्त किया गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा, 1818। तो 1818 में समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए या पृथक किए गए। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग उत्तर दीजिए। जैसे लगा जब तीनों हिस्ट्री में जब आप देखेंगे, मॉडर्न ले लीजिए, मिडवल ले लीजिए, एशियंट ले लीजिए, तो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग प्रश्न लोग कर ले जाते हैं। एशियंट हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं और मिडवल के ज़्यादा प्रश्न आते भी नहीं हैं और लगभग लोगों के सही हो भी जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कह सकते हैं सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना रहता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, यह कथन किसका था। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो डी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आएंगे। 1857 के विद्रोह के समय खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र क्या था, मतलब कहाँ था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो डी सही है, बरेली। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था या किसका मत था। सभी लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ए सही है, सर सैयद अहमद खां का कथन था। सिद्धू एवं कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही हो जाएगा, संथाल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। आसान सा प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। पंद्रह का जो है वो सी सही है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ए सही हो जाएगा, 1856। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही है, 1835। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका था। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। ऑप्शन विलियम बेंटिक, सर जॉन शोर, लॉर्ड मैकाले, सर चार्ल्स वुड। बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सी सही है, लॉर्ड मैकाले। देखिए सभी लोग उत्तर दिया कीजिए, मैं बीच में एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसीलिए रुकता हूँ ताकि आप सब लोग उत्तर दे सकें। तो आप लोग उसको उत्तर वगैरह सभी लोग जरूर दीजिए, सबके कमेंट देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सी सही है, बनारस अधिवेशन 1905।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सी सही हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग जब कमेंट करते हैं, मान लीजिए मैंने बताया कि 19 का सी चाहिए, तो आप लोग 19 का सी ही लिखिए, 5-6 बार सी को रिपीट मत कीजिए कि सी 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 करके एक ही कमेंट में 5-6 बार लिख दिया। तो उससे क्या होता है कि वो कमेंट यूट्यूब के द्वारा रिव्यू में चला जाता है, इसलिए वो शो नहीं होता है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ लिखिए तो उसमें एक ही बार उसको लिखिए, बातों को रिपीट मत कीजिए। रिपीट करेंगे तो फिर वो रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू में फिर वो शो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्न में से कौन कावेरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था, बताइए। काकोरी षड्यंत्र में कौन सम्मिलित नहीं था, आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर जो है 20 का जो है वो ए सही हो जाएगा, सूर्यसेन, क्योंकि बाकी सभी लोग थे, सूर्यसेन नहीं थे। ये चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो डी सही। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दीजिए। अप्रैल 1916 की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही है, जोसेफ बैप्टिस्टा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। अनुयायी बनने की प्रेरणा दी तो वो था खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो ए सही है, खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग उत्तर दीजिए। नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे ये समिति बनी थी, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, शोएब कुरैशी भी थे, अली इमाम भी थे, अरविंद घोष इसमें नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो ए सही है, INS तलवार। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही है, स्वामी शिव दयाल सिंह ने की थी। तो आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। आप जाइए और इसके PDF वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप लिंक से भी जा करके इस वीडियो की या इस टेस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेव किए रहिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।